तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपने 10th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है बहुपद। जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड है, इस बोर्ड में हमारे जो ये थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, इन चारों चैप्टर को मिला के हमारा जो टोटल मार्क्स आता है वो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो हमारा पर्टिकुलर बहुपद वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से हमारे पास 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वैसे तो हमारे पास, पर कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, देखो पहले तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर बहुपद। देखो नाम से ही पता लग रहा है बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और 3 से ज़्यादा वाले सारे वो हमारे क्या बन जाते हैं? बहुपद बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है? द्विघात बहुपद की घात होती है। घात का मतलब होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, तो हम वो बताएंगे। ऑप्शन है हमारे पास 0, 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन से पहले हमें देखना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है, मतलब उसकी जो मानक समीकरण होती है वो हमारे पास क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास वो होती है, वो हमारा होता है ax² प्लस bx+c के रूप का हमारा क्या होता है? एक द्विघात समीकरण होती है। तो देखो यहाँ पे x वेरिएबल हमने यूज किया है ना, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो द्विघात बहुपद का जो घात होगी वो कितनी होगी? नाम से ही देख लो, द्वि मतलब 2, तो उसकी पावर कितनी होगी? 2। तो 2 हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का हमें क्या निकालना है? इसमें से मान निकालना है, मतलब शून्यकों का योगफल हमें करना है इसमें। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास ये 4। तो पहले हम देखेंगे शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है। शून्यकों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो हमारा ये इक्वेशन है ना, देखो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है? बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? मतलब इनके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? ए। तो हमारा शून्यकों का योगफल का ये फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, वो होता है मेरा अचर पद। अचर पद मतलब जो एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास यूज हुई है, इसका इसका कोफिशिएंट प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है? ए। इस ये वाला टर्म, तो हम इसे निकालते हैं। हमें क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखो एक्स का गुणांक, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? ए। तो हम लिख दिया बी, हमने लिख दिया बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हमारा क्या है? ए। तो बी अपॉन ए, और साथ में क्या चलता है? माइनस, तो माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? पहला आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है? द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, अभी हमने तुम्हें पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो हमारा अचर पद इसमें क्या है? 10, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 1। तो 10/1। तो 10/1 मतलब 10। तो इस ऑप्शन में हमारा 10 दिख रहा है कहीं, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो अब फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास। बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक है। इसमें हमें क्या निकालना है? इनके शून्यक की वैल्यू निकालनी है। शून्यक क्या होते हैं? मतलब मैं यहाँ पे उस वैल्यू को x की वैसी वैल्यू रखूँ और उसका आंसर क्या हो जाए? 0 आ जाए, तो हमारे वो क्या बन जाते हैं? शून्यक बन जाते हैं। तो देखो हमें क्या करना था? इसके शून्यक निकालने हैं, तो हमने x² माइनस 3 इक्वल्स टू में क्या रख दिया? 0। ये माइनस का 3 था, इक्वल्स टू को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3 बन जाएगा। तो x² बराबर 3। और फिर यहाँ से जब ये स्क्वायर था, स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो ये अंडर रूट में जाता है, तो अंडर रूट 3, और उसके बाहर क्या लग जाता है? प्लस माइनस का साइन लग जाता है। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी एक बार प्लस के 3 और एक बार माइनस के 3। एक बार प्लस के अंडर रूट 3 और एक बार माइनस के अंडर रूट 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें से? इसमें से हमारा बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। तो इसका आंसर हमें ये बन जाता है। और ये ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपको ये बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात बहुपद 3x²
माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक मेथड चलता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, जो भी हमारा अचर पद था, कांस्टेंट टर्म थी, उसकी मल्टीप्लाई हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कराते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ कराएंगे। 4 3 जा कितना हो जाता है 12। तो हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको, यहाँ पे क्या साइन है, ये माइनस है ना, तो उनको माइनस करके क्या है, इस एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करके 1 आए, और उन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए 12 आए, ये वाला जो नंबर आए। तो क्या बनते हैं ऐसे दो नंबर 4 माइनस 3 1 और 4 3 जा 12। तो हमें बीच वाले टर्म को यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का x, ये जो नंबर निकाला था हमने 4x माइनस 3x, और ब्रैकेट बंद माइनस के 4 इक्वल टू में 0। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस के 4। अब इन वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x कॉमन आ गया। इधर से बच गया 3, साथ में 2x स्क्वायर थे तो एक x बाहर आ गया, तो अंदर एक x बच गया माइनस के 4। यहाँ से प्लस का साइन लगाया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आएगा हमेशा 1। इधर से बच जाएगा 3x, इधर से बच जाएगा माइनस के 4। जो आगे बचता है वही हमेशा क्या बचना चाहिए, पीछे बचना चाहिए। अगर तुम्हारा नहीं बच रहा है तो मतलब तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, याद रखना है चीज। तो इधर देखो 3x माइनस 4 यहाँ भी 3x माइनस 4 है, तो 3x माइनस 4 मेरा क्या आ जाएगा कॉमन आ गया। इधर से बच गया मेरा ये x, इधर से प्लस 1 इसी टू में 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे। जब हम इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं तो देखो क्या था 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0, तो माइनस का 4 इक्वल टू किधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर 4 और 3 मल्टीप्लाई में था इज इक्वल टू जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो x बराबर 4/3। और जब हम x प्लस 1 इक्वल टू को 0 रखते हैं तो x प्लस बराबर इज इक्वल टू में प्लस का 1 पीछे जाके माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया। इसलिए देयरफॉर बहुपद के शून्य हमारे क्या बन जाएंगे, एक बच जाएगा 4/3 और एक बच जाएगा माइनस के 1, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो 6 क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करो। अब हमें क्या निकालना है, जो हमने शून्यक निकाले थे ऊपर जैसे क्वेश्चन में हमने शून्यक निकाले थे, तो हमें अब उन शून्यकों का योगफल भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन लिखी और इक्वल टू में क्या रख दिया 0। तो समीकरण की तुलना एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर देखो a, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर a की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। b x और x x x हो गया ना, तो b की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 6, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई माइनस के 6। और c के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 6, तो c की वैल्यू क्या आ गई 6। हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखे थे शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है देखो b, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है 6, तो माइनस माइनस का 6 अपॉन में 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो 6 अपॉन में 2। देखो ये माइनस माइनस कैसे हुआ, एक तो माइनस फॉर्मूले का माइनस था, और जो b की वैल्यू है वो क्या है माइनस के 6 है, तो माइनस के 6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस के 6 हो जाएगा अपॉन में 2। 2 से 6 कटेगा कितना टाइम 3 टाइम, तो शून्यकों का योगफल जो था हमारा वो कितना था 3 था। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा कितना है यहाँ पे 6, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो अचर पद हमारा 6 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 से 6 कटेगा कितना टाइम 3 टाइम, और हमारा ये भी आंसर क्या आ जाएगा 3। तो शून्यकों का योगफल भी हमारा 3 है और शून्यकों का गुणनफल भी हमारा क्या है 3 है, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें जब क्या करना है, इसमें सत्यता की जांच भी करनी है।
तो ठीक है, हमने इक्वेशन देखा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमारी आगे पीछे लिखी हुई है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित कैसे होती है, पहले x² वाली टर्म आती है, फिर x वाली आती है, फिर नॉन x वाली आती है, मतलब इसके साथ x ना हो। तो हमने देखो सही करा, 6x², यहाँ पे माइनस 7x था, तो माइनस का हमने 7x आगे लिख दिया और माइनस का 3 हमने पीछे लिख दिया, इक्वल टू में 0। हमने आगे ही बताया था क्या करते थे हम, 3 की मल्टीप्लाई कराते थे x² के कोएफिशिएंट के साथ, जो अचर पद था उसकी मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट के साथ, तो 6 3 जा 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, जिनको माइनस करके क्या है, ये नंबर आए, एक्स का कोएफिशिएंट आए, क्या आए, 7 आए, और उन्हीं दो नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये 80 नंबर हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देखो क्या बन जाते हैं, 9 माइनस 2 7 और 9 मल्टीप्लाई 2 बराबर 18। तो हमने जो बीच का जो मिडिल टर्म था उसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, किसके रूप में, तो 6x² माइनस, बाहर माइनस था तो माइनस ब्रैकेट 9x माइनस 2x, 9x में से 2x गया 7x, देखो वही इक्वेशन हमने अभी यहाँ पे लिखी हुई है, माइनस के 3 इक्वल टू में 0। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आएगा, इधर से क्या बच जाएगा, देखो 6 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। साथ में यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 2x बच गया और यहाँ से 3 बच गया। सेम ऐसे ही प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमें, तो क्या कॉमन मिलेगा, 1। अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3। देखो मैंने कहा था जो आगे बचता है वही हमेशा पीछे बचना चाहिए, अगर नहीं बच रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ दोनों में से ये 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, इधर से बच गया 3x, इधर से बच गया +1, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पहले शून्यक निकालने पड़ेंगे, और शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे। देखो जब हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, तो 2x माइनस का 3 पीछे जाके प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर ये 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और जब हम एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 था पीछे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3x बराबर -1, और x इक्वल टू के उधर जाके, तो ये 3 मल्टीप्लाई में था तो ये इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो -1/3। तो इसलिए हमें बहुपद के शून्यक मिल जाते हैं कितने, 3/2 -1/3। देखो जितनी मैक्सिमम पावर होगी बहुपद की ना, किसी बहुपद की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही क्या आएंगे, उसके शून्यक आएंगे। ठीक है, कोई हमें एक इक्वेशन लिख के दे देंगे, मान लो हमें ऐसी इक्वेशन लिख के दे दी है, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 6 बराबर 0, तो इसमें बताएंगे इसमें शून्यकों की संख्या होगी, तो मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 3, तो इसके शून्यक भी कितने निकलेंगे, 3 शून्यक निकलेंगे इसके। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पूछा जा सकता है कि इससे शून्यक कितने होंगे, तो 3 शून्य, जितनी मैक्सिमम पावर उतने उसके क्या निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सत्यता की जांच भी करनी थी। अब सत्यता की जांच कैसे करनी, मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं वो हमारे सही भी है या नहीं है। तो हमने पढ़ा था शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक देखो हमारी इक्वेशन में क्या था, एक्स का गुणांक देखो क्या था, जब हमने व्यवस्थित करी थी एक्स का गुणांक था -7, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, -7 अपॉन में x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या देखो, x² ये रहा, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में 6, तो x² का गुणांक हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, फॉर्मूले का माइनस बाहर आ गया। और जो हमने भी शून्यक निकाले हैं, एक तो निकाला है 3/2, एक निकाला है -1/3, इन दोनों का क्या करना है, हमें योगफल करना है, तो हमने योगफल कर दिया। प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस लगाया, इन दोनों का एलसीएम लेना था, 3 2 जा 6, अब इसके अपॉन की मल्टीप्लाई उसके साथ न्यूमिनेटर के साथ कर देते हैं, 3 3 जा 9, इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसके 1 के साथ करते हैं, 2 1 जा 2, बीच में प्लस माइनस माइनस आ गया, 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया कितना बच जाता है, 7/6। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, तो ये हमारा जो योगफल था वो दोनों तरफ क्या आ गए हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, इक्वल आ गया है। ऐसे ही हमें क्या करना है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या था, शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला था अचर पद
अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो हमने शून्यक निकाले हैं 3/2 रखा हमने, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस के 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 बच गया। अचर पद जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन में हमारा अचर पद क्या है, यहाँ पे 3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है, तो हमने यहाँ पे -3/6 रखा। क्या रखा हमने, -3/6, -3 से 6 कटा 1/2 टाइम, तो ये भी -1/2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो जाता है, हैंस प्रूव्ड हो जाता है। 8 क्वेश्चन है हमारे पास। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारे पेपर का, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो इसको करने का क्या तरीका होता है, शून्यकों का योगफल इक्वल में 0 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल हमारे को क्या दे रखा है, √5 दे रखा है। देखो द्विघात बहुपद की समीकरण लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग x² लिखा हमने, माइनस शून्यकों का योगफल हमें कितना दे रखा था 0, तो 0 साथ में x था तो 0x, प्लस शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दे रखा था √5। तो ये तो 0x हो गया। देखो तो ये वाली टर्म तो हमारी हट गई यहाँ से, 0 की मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, प्लस √5, तो x² प्लस √5 हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे आंसर बन जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एक ना एक देखने को पेपर में जरूर मिलेगा। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। यदि बहुपद ax² माइनस 8x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जो हमारा ये हमने a ले रखा है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो हमें दे क्या रखा है, शून्यकों का योगफल, तो हम योगफल का फॉर्मूला लगाते हैं। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। x का गुणांक देखो यहाँ क्या है -8 ना, तो x का गुणांक मैंने क्या रख दिया -8 अपॉन x² का गुणांक यहाँ कितना है a, तो मैंने x² गुणांक रख दिया a, और शून्यकों का योगफल मुझे कितना दे रखा था 4, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे 4। अब ये a अपॉन में था, इक्वल टू जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना बन जाएगा 4a कितना बन जाएगा ये 4a, या इसको भी ऐसे ही रहने दो यहीं पे, माइनस माइनस कितना हो गया +8/a। ये a हमने इधर भेजा और ये 4 हम कहाँ लाए, डिवाइड में लिया है। ठीक है, ये a मल्टीप्लाई में गया और 4 डिवाइड में आ गया। 4 से हमने 8 को काटा, कितने टाइम कटा है 2 टाइम कटा, तो a इक्वल में 2 आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो a की जो वैल्यू थी वो क्या होगी इस इक्वेशन के हिसाब से, वो हमारी निकल के आएगी 2। अब जैसे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है, यहीं पे हमारा जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। अब तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसमें से तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। और जैसे तुम्हें पता ही लग गया होगा कि तुम्हारे एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है ना। तो जो हमारा मैथ का पेपर है वो है हमारा 7 मार्च को। कितनी मार्च को है, 7 मार्च को है। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।